हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आजकल अच्छे से दिन जो है निकल रहे हैं, भगवान की दया से सब ठीक ठाक है। तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। और आज मैं रात के टाइम में वीडियो जो है शूट कर रही हूँ। तो कल मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो आज आधी लौकी बची हुई थी, क्योंकि यहाँ पे लौकियाँ जो है ना, आदमियों के जो हाथ होते हैं ना, उतनी मोटी मोटी और उतनी बड़ी बड़ी होती हैं। तो होती भी काफ़ी हार्ड सी हैं और खाने में भी उतनी टेस्टी बनती नहीं है जितनी घर पे बनती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला है रिफाइंड। इसमें डाल देंगे जीरा, प्याज मैं कर रही हूँ कट, तो इसमें अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा। तो लौकी की सब्ज़ी बनेगी आज, साथ में बनेगा रायता और रोटी। और ये मैंने डाल दिए प्याज। और यहाँ पर अदरक मैं काट रही हूँ, तो अदरक को मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है। और साथ में मैं कर रही हूँ अपने मुंह की एक्सरसाइज और खा रही हूँ साथ में चिंगम। तो मैं थोड़ी देर पहले वॉक करके आई थी, और वॉक करके आके फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने 9 बजे आ जाना था। और इनको फिर सुबह 3 बजे जाना था फिर से ड्यूटी। तो फटाफट से खाना बनाना होता है। तो इनको मतलब कि ये रहता है कि बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सोने के लिए टाइम मिले। तो इनको एक स्ट्रेस सी रहती है, टेंशन सी रहती है कि सुबह उठना है। तो वैसे भी मेरे जैसी को अगर बोल दिया जाए कि सुबह तुम्हें इतने बजे उठना है, तो मेरा तो मतलब ढंग से मुझे रात को नींद नहीं आती। तो फिर भी धन्य है वो लोग जो रात को नाइट ड्यूटी करते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह से पैसा कमाना। और है ना, तो सब हमारे जो बहन है या भाई है या माँ बाप हैं, जो भी हैं हमारे, जो हमें कमा के ला के देते हैं, तो उनका थैंक यू हमेशा करते रहना चाहिए। और उनकी जो है क्या कहते हैं कि हेल्थ के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। तो हमारे फादर ने भी हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो हमारे लिए 25 साल वो अपने घर से दूर रहे। और आज उनकी जो हालत है वो देख कर भी मुझे बहुत मतलब कि ख़राब सा होता है, क्योंकि उनकी अभी उम्र बैठ के खाने की थी या फिर बच्चों से खेलने की। क्योंकि वो जब हम बचपन में छोटे थे तो उनको बच्चे उठाने का छोटे छोटे ना बहुत शौक़ था। वो आसपास के या रिश्तेदारों के या ऐसे बहुत बच्चे छोटे छोटे थे जिनको भी उनको उठा लिया करते थे। सारा सारा दिन ऐसे उन्होंने लेके घूमते रहना जब भी फ्री होना। लेकिन अब जब उनकी अपनी बेटियों के बच्चे उठाने की बारी आई है, तो अब उनसे उठते नहीं है। तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब होती जाती है। बस मैं यही प्रे करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, हमारे पास बीच में बस अच्छे से ठीक ठाक से रहे, तंदुरुस्ती से खाते पीते रहें और अच्छे से खुश रहें। तो बस यही चाहती हूँ। और इसी चीज़ के लिए बस मैं ये जो मेहनत है वो करती रहती हूँ, ताकि बस वो हमारे बीच में अच्छे से रहें। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ भगवान से। ये चाहती हूँ कि मैं उनको कमा के कुछ खिला सकूँ, उनकी जो खुशियाँ हैं या फिर उनकी जो कुछ इच्छाएं हैं। क्योंकि जिस तरह से माँ बाप हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है उनकी इच्छाएं पूरी करने का। और ऊपर से जब इतने अच्छे माँ बाप हों, तो फिर तो और भी ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है ना। तो सब मतलब कि अपनी लाइफ जो है हमारे लिए ही उन्होंने एक तरह से त्याग दी। तो अभी जिस एज में मैं हूँ, तो मुझे पता है कि अगर कोई मेरा यहाँ पे बच्चा होता तो मैं कैसे, मतलब कि मेरी लाइफ उसी के लिए हो जानी थी। लेकिन अभी बच्चा नहीं है, तो मुझे एक तरह से आज़ादी है, मैं फ्री हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अपने हिसाब से उठती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, पहनती हूँ, कहीं भी आती जाती हूँ, अपने हिसाब से है। तो मेरे सिर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चे की। तो मैं समझ सकती हूँ कि जिनके ऊपर होती है, तो एक तरह से जो ये आज़ादी है उनकी छिन जाती है। तो हर माँ बाप जो है अपनी एक जब वो अपनी 25 साल या 20 साल या 30 साल जब भी अपनी निकाल देता है, उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उनकी अपनी लाइफ रहती नहीं है। हमारे जो माँ बाप होते हैं फिर वो हमारे लिए ही जीते रहते हैं, है ना। तो फिर जब उन हमारी मतलब कि हमसे वो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तो फिर उनको बुढ़ापा जो है पकड़ लेता है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो इस तरह से फिर उनकी कुछ वही 20-25 साल होते हैं मेरे हिसाब से, जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके अपने। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब तो इतनी समझ होती नहीं है चीज़ें मतलब समझने की, या फिर ज़िंदगी को जीने की, या फिर किसी के पास मौका होता नहीं है ना। तो मैंने इस एज में आके समझ लिया है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है और कैसे हम बहुत खुशी से रह सकते हैं।
अगर कोई टेंशन ना हो तो, अगर कोई मतलब कि ज़िम्मेवारी ना हो तो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हम कुछ जो अच्छे रिश्ते होते हैं उनको पैसे के लिए जो है मतलब कि उनके आगे पैसा भी नहीं चलता है इतने अच्छे, जैसे कि माँ बाप के रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते होते हैं, हमारे कुछ रिलेशन में जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं या आस पड़ोस के या दोस्त होते हैं हमारे, फिर उनके आगे पैसा भी मतलब कि कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि जनरली पैसा ही मतलब कि एक बहुत बड़ी ताकत है। जिसके पास पैसा होता है ना, तो एक मतलब कि उसको कोई टेंशन नहीं होती है। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आज मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मैं मतलब कि शुक्र करती हूँ भगवान का कि मुझे मतलब कि हर चीज़ जो है लेके देते हैं। मैं मांगती भी नहीं हूँ, मैं मतलब कि इनको मना भी करती हूँ नहीं लेना है, फिर भी ये मेरे लिए बहुत सारी मतलब कि शॉपिंग करते हैं, मेरे शौक़ पूरे करते हैं, या मुझे मतलब कि अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पीना, सब कुछ मतलब अच्छा अच्छा ही देते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आज मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान का। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो है इसी तरह से खुश रहे। और तो बस क्या है, बस यही है। तो अभी मतलब कि ये मेरी जो चीज़ें हैं मुझे इस तरह से लेके देते, मुझे ऐसे फील होता है कि मैं कोई जैसे बच्चा हूँ छोटा इनका, है ना, मतलब कि जैसे माँ बाप हमारे हमारे लिए करते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो इस तरह से होता है। तो एक जो लाइफ होती है, अपने जो माँ बाप या हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इस एज में ये चीज़ आके मुझे समझ में आ गई है। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, हर चाहे माँ बाप हैं, तो मतलब कि उनको हमेशा वो खुश रखें, कोशिश करें उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ देने की, हर उनकी इच्छा पूरी करने की। तो मुश्किल हो जाता है शादी के बाद, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर लड़का है तो उसके ऊपर अपनी वाइफ की, बच्चों की जिम्मेवारी होती है, अगर लड़की है तो फिर उसके ऊपर अपनी इन लॉज की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है, 8 बजने वाले हैं, 7:45 हो चुके हैं। और अभी उठ रही हूँ मैं, और इनको 6 बजे भेज के फिर सोई थी। और बाहर का जो मौसम है आज बहुत ही अच्छा हुआ पड़ा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू के पराठे बन गए हैं, साथ में दही, और जो बचे हुए आलू थे ना वो भी साथ में नहीं है, तो आलू के पराठे बहुत टेस्टी बने थे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।